हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस स्टोरी को जल्दी फिनिश कर दूंगी। प्लीज़ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ सिचेन और चैंग का सच लेनी और कुरेन के सामने आ जाता है, जिस पर लेनी और कुरेन बहुत गुस्सा होते हैं। जो सिचेन से डायरेक्ट ये कह देते हैं कि चैंग और सिचेन की शादी नहीं हो सकती, जिस पर सिचेन सच में बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुरेन भी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेनी जो वांग जी को बहुत डांटती है और उनसे कहती है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा वांग जी, तुम्हें इतना कुछ पता था लेकिन तुमने हमें फिर भी नहीं बताया। वांग जी जो कुछ भी नहीं कह पाता और लेनी भी वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वो भी विंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी को ऐसा लगता है अगर विंग उस टाइम नहीं बोलता तो शायद आज इतना कुछ नहीं होता, जिस पर वो भी विंग के ऊपर गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। विंग जो चुपचाप वहीं चेयर पर बैठ जाता है और रोने लगता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर मैंने ये सब क्या किया है जिस पर वांग जी का मुझसे इतना नाराज हो रहे हैं। मैं तो बस गगा की हेल्प करना चाहता था, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा मुझे नहीं पता था। ऐसा सोचता है। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। थोड़ी देर वही वहीं ब्रेकफास्ट टेबल के पास चेयर पर बैठ के रोने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खड़ा होता है और अपने रूम में जाता है। जहाँ जैसे ही विंग रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि वांग जी रूम में नहीं था। विंग सीधा वॉशरूम में जाता है। वो अपना फेस धोता है और चुपचाप से बेड पर आके लेट जाता है। विंग को अभी भी बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि जब से वांग जी ने विंग की केयर करना शुरू किया है तब से उसने विंग को कभी भी इस तरीके से नहीं डांटा, लेकिन जिस तरीके से वांग जी ने आज विंग को डांटा था उसे बहुत हर्ट फील हुआ था। वो चुपचाप बेड की साइड एक साइड लेट जाता है और रोने लगता है, लेकिन रोते रोते विंग को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग पर गुस्सा होने के बाद सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया था। स्टडी रूम में रहते रहते उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने बहुत टाइम तक सोचा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन बहुत वांग जी को याद आता है कि इन सब में उसने आज विंग को डांट दिया। तभी उसे लगता है कि विंग को तो कोई गलती नहीं थी, विंग ने तो जो कुछ किया वो अच्छे के लिए किया। जैसे ही वांग जी को ये फील होता है, वांग जी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे विंग के लिए बहुत बुरा भी लगता है। वो तभी स्टडी रूम से निकलता है और सीधा रूम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करता है वो देखता है विंग जो चुपचाप एक गेंद की तरह खुद से लिपटा हुआ बेड पर चुपचाप सो रहा था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत हर्ट फील होता है। उसे अपने दिल में बहुत अजीब सी बेचैनी फील होती है। वो अपने मन में कहता है, मैं ऐसा इडियट कैसे हो सकता हूँ, मैं अपनी पपी को कैसे डांट सकता हूँ। मैंने अपनी पपी को इतना डांट दिया और कितना कुछ कह दिया। ओह वांग जी, तुम सच में इडियट हो, अब तुम क्या करोगे, ऐसा कहता है। वो धीरे धीरे कमरे में एंटर करता है और विंग के करीब जाता है, लेकिन जैसे ही वांग जी विंग के करीब जाता है तो वो देखता है कि विंग जो पूरी तरीके से सो चुका है, लेकिन विंग के चेहरे पर आंसू जो सूख चुके थे वो साफ दिखाई दे रहे थे। विंग की जो पलकें थे वो अभी भी गीली थी, जिसे देखकर वांग जी का दिल और ज़्यादा दुख जाता है। वह वहीं विंग के पास बैठ जाता है और विंग के बालों में हाथ घुमाता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है आज तुम्हारे वांग जी ने तुम्हें डांटा। आई एम सॉरी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जिस तरीके से जो कुछ घर में हुआ, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर उतर गया। आई एम सॉरी बच्चा, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा, ऐसा कहता है। विंग के फोrehead पर किस करता है और वहीं विंग के पास लेट जाता है। वो विंग को खींचकर अपनी बाहों में ले लेता है और उसे अपनी चेस्ट से टाइटली होल्ड कर लेता है और फाइनली वो भी सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जहाँ वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वांग जी
जो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। विंग को अपनी बाहों में ना पाकर और इधर उधर भी ना पाकर वांगजी बहुत बेचैन हो जाता है और वो जल्दी से बेड से उठता है। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाता है लेकिन वॉशरूम में भी विंग नहीं था। वांगजी जो थोड़ा घबरा जाता है, तभी वो जल्दी से नीचे आता है। तभी वांगजी जो नीचे आता है तो वो देखता है विंग जो किचन में लेनी को हेल्प कर रहा था और लेनी से बात कर रहा था। वांगजी जैसे ही विंग को किचन में देखता है उसे थोड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे तो एक ही डर रहता है कि अगर विंग गुस्सा हो गया और वापस यांग मैंसन चला गया तो, और वो विंग को अपनी आंखों से 1 मिनट भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन विंग को वांगजी को अच्छे से पता है कि विंग इस टाइम उससे नाराज है और उसे कैसे भी विंग को मनाना होगा। ऐसा सोचता है वो चुपचाप से अपने रूम में वापस जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, अच्छे से फ्रेशन अप होकर एक शावर लेके वो बाहर आता है। जैसे ही वांगजी नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है, कुरेन भी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे और लेनी भी, लेकिन सिचेन ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं आते। कुरेन लेनी और वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं सिचेन कहाँ है। लेनी जो कुछ भी नहीं कहती, वांगजी भी कुछ नहीं कहते। तभी विंग भी हाथ में एक खाने का बड़ा सा बाउल लेकर ब्रेकफास्ट टेबल के पास आता है और उसे टेबल पर रख देता है। तभी अंकल कुरेन जो विंग की तरफ देखते हैं, विंग जो वांगजी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। वांगजी जो बार बार विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग जो सच में वांगजी से गुस्सा था, इसलिए वो एक बार भी वांगजी की तरफ नहीं देखता। तभी अंकल कुरेन विंग से कहते हैं विंग। विंग अंकल कुरेन की तरफ देखता है और कहता है हाँ अंकल। अंकल कुरेन कहते विंग जाओ तुम सिचेन को ब्रेकफास्ट के लिए लेके आओ। विंग कहता है और वहाँ से जाने लगता है। वांगजी अभी भी व्यस्त विंग को ही देख रहा था, लेकिन विंग एक बार भी पलटकर वांगजी को नहीं देखता, जिस वजह से वांगजी को गुस्सा आने लगता है। वो अपने मन में कहता है वो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या वो मुझसे इतना नाराज है। ऐसा सोचता है। वो अपने मन में कहता है कुछ भी हो जाए मुझे अपने पपी को मनाना होगा। मैं अपने पपी को इस तरीके से गुस्से में नहीं देख सकता। सच में मेरी जान चली जाएगी अगर मेरा पपी ऐसे मुझसे गुस्सा रहा। अपने मन में ऐसा सोचता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो सिचेन के रूम के सामने खड़ा था, वो 2-3 बार डोर नॉक करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। तभी विंग जो धीरे से डोर ओपन करता है, जैसे ही वो रूम में अंदर एंटर होता है, वो सब जगह देखता है, लेकिन सिचेन उसे कहीं नहीं दिखते। विंग जो थोड़ा परेशान हो जाता है, वो पूरे रूम में अच्छे से चेक करता है, लेकिन दौड़कर बाहर आता है और कहता है अंकल मॉम गगा रूम में नहीं है। जैसे ही सिचेन के बारे में लेनी और कुरेन और वांगजी ये सुनते हैं तो तीनों शॉक हो जाते हैं। वांगजी कहता है क्या कह रहे हो विंग। विंग अभी भी वांगजी की तरफ नहीं देखता, लेकिन वो लेनी और कुरेन की तरफ देख के कहता है अंकल गगा रूम में नहीं है, मैंने पूरा रूम चेक किया। तभी लेनी कहती है बच्चा क्या तुमने वॉशरूम चेक किया। विंग कहता है हाँ माँ मैंने वॉशरूम भी चेक किया, लेकिन गग्गा मुझे कहीं नहीं दिखे। ऐसा कहता है। सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी वांगजी जो अपना फ़ोन निकालता है और सिचेन को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, पर सिचेन तो जैसे किसी का कॉल ही नहीं उठा रहे थे। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। विंग भी बहुत परेशान था। तभी विंग अपना फ़ोन निकालता है। लेनी जिनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो अपने मन में कहती हैं क्या मैंने सच में कुछ ज़्यादा कर दिया कुछ। वो ऐसे कहती हैं। कुरेन जो बहुत परेशान थे। लेनी वहीं पास में चेयर पे बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी वांगजी अपनी मॉम को ऐसे देखता है तो अपनी मॉम के पास जाता है, कहता है मॉम आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, गगा यहीं कहीं होंगे। लेनी कहती है वांगजी कुछ करो, देखो मेरा सिचेन मेरा सिचेन इतना गुस्सा हो गया अपनी मॉम से कि वो घर छोड़ के चला गया। वांगजी कहता है मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, गगा बस ऐसे यहीं कहीं होंगे, मैं पता करता हूँ और प्लीज़ आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कुरेन भी सच में बहुत परेशान थे। लेनी जिनकी आंखों से आंसू रुके नहीं रहे थे। विंग कहता है मॉम प्लीज़ आप शांत हो जाइए, देखिए। सभी लेनी कहती हैं विंग तुम चैंग को कॉल करो, शायद चैंग को पता होगा कि सिचेन कहाँ है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो जल्दी से चैंग को कॉल करता है। चैंग जो अभी भी अपने रूम में सो रहा था, क्योंकि उसे तो सच में नहीं पता कि क्या कुछ हो चुका है।
जैसे ही चेंग विंग का कॉल देखता है वो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम सुबह ही सुबह मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? मैं सो रहा था। विंग कहता है, गगा नींद से जागिए, क्या सिचेन का के बारे में आपको कुछ पता है? जैसे ही चेंग सिचेन का नाम सुनता है तो शॉक हो जाता है। वो एकदम से बेड पर अच्छे से बैठता है और कहता है, क्या हुआ है विंग सिचेन को, और सिचेन कहाँ है? तभी विंग कहता है, गगा सिचेन गगा घर पे नहीं है, और हम सब उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं पर गगा तो जैसे कॉल ही नहीं उठा रहे। क्या आपको पता है गगा कहाँ है? जैसे ही चेंग सिचेन के बारे में ये सुनता है वो तो पूरा शॉक हो जाता है। वो कहता है, विंग तो क्या हुआ है सिचेन को, और तुम क्या कह रहे हो, सिचेन घर में नहीं है, क्या हुआ है? ऐसा कह के वो परेशान हो जाता है। तभी विंग चेंग को सब कुछ बता देता है, जो कुछ कल हुआ सारा कुछ सुन के चेंग तो पूरा शॉक हो जाता है। चेंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। चेंग कहता है, विंग मैं आ रहा हूँ, मैं लैंड मेंशन आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। वो जल्दी से खड़ा होता है, वॉशरूम में जाता है, जल्दी से थोड़ा फ्रेशन अप होता है, कपड़े पहन के वो सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। लेकिन उससे पहले जैसे ही चेंग नीचे आता है वो देख सकता था कि मैडम यू और फेमियान कितना गुस्से में चेंग को देख रहे थे। तभी मैडम यू गुस्से में कहती हैं, चेंग हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी चेंग कहता है, मॉम मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, मुझे बहुत अर्जेंट काम है और मुझे जाना है। तभी मैडम यू फेमियान जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, चेंग हमें भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी चेंग कहता है, मॉम इस टाइम मुझे आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ काम है और मैं अभी आप लोगों से कोई बात सुनना नहीं चाहता। हालांकि जिस तरीके से मैडम यू और जियांग फेमियान चेंग को देख रहे थे, चेंग को इतना एक ही तो हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, या जो बात से चेंग के पेरेंट्स को पता चली है वो बात चेंग के पेरेंट्स को भी पता चल गई है। तभी मैडम यू कहती हैं, चेंग अगर तुम याद रखना मुझे तो हमने तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, इसलिए चुपचाप हमारे पास आओ। तभी चेंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, अभी मुझे सिर्फ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सिचेन है और सिचेन घर पे नहीं है, कहीं चला गया है और मैं बस सिचेन को ढूंढना चाहता हूँ और मैं अभी कुछ भी नहीं चाहता। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, लेकिन जब तक नहीं जब तक मुझे सिचेन नहीं मिल जाता, ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जांग फेमियान और मैडम यू एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, लैनकुरन सच कह रहे थे, जो कुछ है वो सच है, लेकिन अगर ऐसा है तो सब गलत हो जाएगा। फेमियान कहते हैं, हमें दोनों को रोकना होगा। तभी मैडम यू कहती हैं, लेकिन जिस तरीके से चेंग सिचेन के लिए परेशान है, वो सिचेन से बहुत प्यार करता है। फेमियान कहती है, पर यू तुम अच्छे से जानती हो, अगर ये सब हमने उन दोनों के रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी तो तुम जानते हो ना कि पूरी सोसाइटी में हमारा क्या होगा। मैडम यू गुस्से में फेमियान की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुम्हें हमेशा सिर्फ अपने नाम और रेपुटेशन की रहती है, पर हमारे बच्चों की खुशी का क्या? देखो सिचेन घर पे नहीं है। तभी फेमियान कहते हैं, हाँ सिचेन सिचेन को क्या हुआ, सिचेन कहाँ गया, ऐसा कहते हैं। तभी मैडम यू कहती है, मुझे लगता है हमें जल्दी लैंड मेंशन चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि बच्चे कुछ गलत कदम उठा लें। फेमियान भी कहते हैं। मैडम यू और फेमियान भी जल्दी से मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और वो भी लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उधर हम सिचेन को देखते हैं। सिचेन जो चुपचाप एक पार्क में बैठे हुए थे, सिचेन की आंखों में आंसू थे। सिचेन बस बार बार अपने फ़ोन को देख रहे थे, जिस पर कभी वांग जी का, कभी विंग का, कभी उनके अंकल का, सबका कॉल आ रहा था, चेंग का भी। लेकिन सिचेन अभी किसी से बात करना नहीं चाहते। चेंग जो बार बार सिचेन को मैसेज कर रहा था, सिचेन सिचेन जो चेंग का मैसेज भी नहीं पढ़ रहे थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनकी आंखों से बस आंसू गिरे ही जा रहे थे। उधर चेंग जो हर जगह सिचेन को ढूंढ रहा था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ सिचेन और चेंग साथ में जाते थे और जहाँ वो दोनों अपना टाइम स्पेंड करते थे, जहाँ पर चेंग ने सिचेन को चेक ना किया हो। लेकिन तभी चेंग को कुछ याद आता है। चेंग अपनी कार को साइड में लेता है और उस पार्क में अंदर जाता है। चेंग पूरे पार्क में इधर उधर घूम रहा था, वो चिल्ला रहा था, चेंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन तभी चेंग की नज़र सामने जाती है, जहाँ एक
एक पेड़ के नीचे एक पर्सन बैठा हुआ था। वो अपने घुटनों में अपना सर दे के चुपचाप से बैठा हुआ था। जैसे ही चैंग उस पर्सन को देखता है, चैंग दौड़कर उसके पास जाता है और चिल्ला कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को ना पिकअप करने की और इस तरीके से अकेले यहाँ आने की और मुझसे इतना कुछ छुपाने की। जैसे ही सचैन ऊपर चैंग को देखते हैं, वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, चैंग चैंग जिसकी आंखें पूरी तरीके से रो रो के रेड हो चुकी थी, वो वहीं सिचैन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, सिचैन क्या तुम पागल हो? सिचैन जो चैंग को ही देख रहे थे, उनकी आंखें भी पूरी तरीके से रेड थी। तभी चैंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम सब कुछ अकेले कैसे सह सकते हो, जबकि ये हम दोनों की गलती है। तभी सिचैन चैंग की तरफ देखते हैं और दौड़कर चैंग को हक कर लेते हैं। चैंग भी सिचैन को हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हक करके जोर से रोने लगते हैं। तभी चैंग कहता है, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जबकि हमने नाइट में भी बात की थी। मुझे लगा ही था कि तुम बहुत परेशान हो, पर तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, ऐसा कहता है। तभी सिचैन कहता है, पर बेबी मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से अंकल और मॉम ने बिहेव किया, मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ऐसा कह के चैन भी रोने लगते हैं। तभी चैन चैन से थोड़ा दूर होता है और कहता है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे, तुम इस तरीके से घर छोड़कर आ गए, तुम्हें पता है सब कितना परेशान है। तभी से चैन कहते हैं, सब झूठ है चैन, कोई परेशान नहीं है, वो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर वो लोग सच में परेशान होते तो वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेते। चैन जो सिचैन की तरफ देखता है, सिचैन का फेस पकड़ता है और कहता है, सिचैन मेरी बात सुनो, हम उन्हें मना लेंगे। सिचैन जिनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, सिचैन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। तभी चैन कहता है, ऑफ कोर्स मानेंगे, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। सिचैन कहते हैं, पता नहीं, तुम्हें पता है हमने आज तक मुझे कभी टच नहीं किया, लेकिन कल मॉम ने मुझे स्लैप मारा। ये सुनकर एकदम से चैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी सिचैन कहते हैं, हाँ तुम्हें पता है कल मॉम ने मुझे बहुत डांटा, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन लेकिन मॉम भी मुझे समझना नहीं चाहती। चैंग चैंग तभी से चैन के करीब आता है और बिल्कुल उनका हाथ पकड़ के वहीं घास पे बैठ जाता है। उसकी भी आंखें पूरी तरीके से नम थी। तभी चैंग कहता है, पर से चैन हम क्या करेंगे क्या? तभी चैंग से चैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम अपने मॉम और अंकल की वजह से मुझसे दूर हो जाओगे? सिचैन सिचैन चैंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, किसी ने कहा कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो, तुम्हारे सिवा मैं अपनी लाइफ में किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुम कह रहे हो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और चैंग को हक कर लेता है। चैंग भी चैन को हक कर लेता है। तभी चैंग कहता है, मैं भी मैं भी तुम्हारे बिना अपनी लाइफ में किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता, अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं, ऐसा कहता है। उधर हम लैंड मेंशन में देखते हैं जहाँ लेनी कुरैन और वांग जी विंग बहुत परेशान थे। तभी वहाँ फेमियान और मैडम यू भी आ जाते हैं। मैडम यू और फेमियान को देखकर लैंड कुरैन और लेनी जैसे ही उन दोनों को देखते हैं, मैडम यू कहती हैं, लेनी क्या सिचैन का कहीं पता चला? लेनी कहती है, पता नहीं, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? तभी लेनी कहती हैं कि तभी लेनी कहती है, यू चैंग कहाँ है? फेमियान एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, जैसे ही चैंग को पता चला सिचैन घर छोड़ के चला गया है, वो सिचैन को ढूंढने के लिए निकल गया। हमने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना गुस्सा हो गया और हमसे बात करना तक नहीं चाहता था। वो गुस्से में सिचैन को ढूंढने के लिए चला गया। जैसे ही लैन कुरैन और लेनी ये सुनते हैं, वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। मैडम यू जो लेनी की तरफ आती हैं और कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा लेनी, तुम टेंशन मत लो। उधर वांग जी जो बार बार विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग वांग जी से बहुत गुस्सा था। वांग जी विंग के करीब जाता है और कहता है, बेबी क्या हुआ है? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और लेनी के करीब चला जाता है
जी विंग वांग जी जिसे सच में अब बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने मन में कहता है आखिर ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा सोचता है। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग जो मैडम यू के पास खड़ा हुआ था। विंग मैडम यू से कहता है क्या गगा गगा ने गगा को ढूंढा? तभी मैडम यू कहती है हमें नहीं पता, तुम्हारे गगा बहुत गुस्से में थे और वो बहुत गुस्से में ही घर से निकल गया। तभी विंग फिर से चैंग को कॉल करता है। चैंग जैसे ही विंग का कॉल देखता है वो सिचैन की तरफ देखता है। चैंग जो विंग का सिचैन जो अपना सर ना में हिलाते हैं और चैंग भी विंग का कॉल पिकअप नहीं करता। अब तो विंग सच में बहुत परेशान हो जाता है। तभी वांग जी विंग के पास आता है और कहता है बेबी तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आखिर क्या हुआ है? विंग कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी गगा, मैं तो गलत हूँ ना, और मैं हमेशा सारी चीज़ें गलत करता हूँ, लेकिन प्लीज़ अभी मैं कुछ चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ और प्लीज़ गगा मुझे करने दीजिए, मुझे अभी बस सिचैन का की चिंता है और मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहता। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे रूम की तरफ खींचने लगता है। विंग कहता है गगा आप क्या कर रहे हैं? तभी लेनी कहती है वांग जी तुम क्या कर रहे हो विंग के साथ? वांग जी कहता है मॉम मुझे बस विंग से 2 मिनट बात करनी है, ऐसा कहता है और विंग को रूम के अंदर खींच ले जाता है और जल्दी से डोर लॉक करता है और विंग को वहीं दीवार के सारे पिंच कर देता है और कहता है विंग क्या बात है, क्या तुम नाइट की वजह से इतना गुस्सा हो? विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांग जी जैसे ही विंग के आंसू देखता है कहता है सॉरी बेबी, मैं बस गुस्से में था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और गुस्सा तुम पर उतर गया, अपने गगा को माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी बेबी को कभी नहीं डांटूंगा। तभी विंग जो आंसू भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गगा क्या मैं सच में गलत था? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, तुम बिल्कुल गलत नहीं थे, तुमने सिर्फ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन तुम जानते हो इस अच्छे में देखो क्या हो गया। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है लेकिन गंगा किसी न किसी दिन तो पता चलना था। तभी वांग जी कहता है आई नो बेबी तुम सही हो, लेकिन सोचो अब जो कुछ हो रहा है हमें सिचैन का पता भी नहीं चल रहा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि क्या सिचैन और चैंग वापस घर आएंगे या कुछ और ड्रामा होने वाला है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।